स्वर्ग से सुंदर। यह है एक हिंदी कहानी जिसे लिखा है उषा तनेजा उत्सव ने। बेटा, मैं तेरे मामा के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। घर से बाहर निकलते समय मीना देवी ने बेटे से कहा और बाहर के दरवाजे की तरफ मुड़ी। माँ, बेटे ने पीछे से आवाज़ लगाई। 3 कदम बढ़ा चुकी मीना देवी के पांव ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बेटे ने पूछा, माँ, आप रोज़ रोज़ मामा के घर क्या करने जाती हो? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस सबसे मिल लेती हूँ, वो भी तो मेरा अपना परिवार है। फिर शाम तक वापस आ ही जाती हूँ अपने इस परिवार के पास। माँ ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए जवाब दिया। रोहित को माँ के शब्द तो साफ साफ सुनाई दे रहे थे, पर उन शब्दों के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ महसूस तो हो रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। यही सोचते सोचते उसने कहा, ठीक है माँ, हमें भी एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। पीछे बच्चे अकेले हैं, अगर आप आज उनके पास रुक जाती तो अच्छा रहता, हम बेफिक्र होकर अपना काम निपटा सकते। खैर कोई बात नहीं, हम कुछ हल निकालते हैं। कहकर रोहित अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो मीना देवी कुछ सोचती हुई वहीं खड़ी रह गई। 2 मिनट असमंजस की स्थिति में खड़ी रहने के बाद वह आवाज़ ऊंची करके बोली, बेटा, तुम्हें अगर ज़रूरी जाना है तो तुम चले जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। तभी रोहित बोला, हाँ माँ, जाना तो ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं घर पर बच्चों की देखभाल कर लूँगी। इतना कहकर वह वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रोहित दोनों बच्चों को माँ के कमरे में बैठाकर अपनी पत्नी के संग चला गया, क्योंकि उसकी पत्नी राशि को अपनी सहेली से मिलना था। उसकी सहेली के घर पहुंचकर रोहित ने राशि से कहा, मुझे एक और काम याद आ गया है, ज़रूरी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इतनी देर तुम अपनी सहेली से मिलो और मैं वापसी पे तुम्हें यहाँ से लेता जाऊँगा। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। वास्तव में राशि अपनी सहेली के साथ अकेली ही रहना चाहती थी, तो उसने भी कुछ नहीं कहा और रोहित को जाने दिया। रोहित वहाँ से सीधा मामा के घर गया। नमस्ते मामा जी। दरवाज़ा खुलते ही मामा जी को सामने देखकर रोहित ने हाथ जोड़ दिए और झुककर चरण स्पर्श किए। उसे देखकर मामा जी बोले, सदा खुश रहो बेटा, आज कैसे आना हुआ? वैसे ही इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं, रोहित ने कहा। बहुत अच्छा किया। माँ कैसी है? उनसे मिले हुए कई दिन हो गए हैं, मामा जी ने कहा। तो रोहित बोला, माँ तो रोज़ आपसे मिलने आती ही हैं, क्या आप रिटायरमेंट के बाद फिर से कहीं काम पर जाने लगे हैं क्या? रोहित ने उत्सुकतावश पूछा। नहीं बेटा, मैं तो घर पर ही होता हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ रोज़ तो नहीं आती, मामा जी ने कहा, पर माँ हमें तो यही बताकर जाती है। रोहित मन ही मन सोचने लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि माँ को इस बात का पता चले कि वह मामा जी के घर यही जानने के लिए गया था कि माँ वहाँ क्या करने जाती है। वह बोला, ओ मामा जी, मुझे लगा कि यहीं आती होगी। वैसे वो रोज़ तो नहीं जाती, पर मेरे मुंह से निकल गया था। रोहित ने बात छिपाने की कोशिश की। हाँ, वैसे कभी कभी तो आ जाती है, 2-3 सप्ताह में एक बार, मामा जी ने याद करके कहा। उसके बाद चाय नाश्ते के दौरान रोहित का दिमाग माँ के बारे में ही सोचता रहा। वापस घर जाते हुए उसने अपनी पत्नी को साथ लिया और घर पहुंचकर भी किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन फिर माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरे मामा के घर जा रही हूँ। रोहित बोला, ठीक है माँ, आज मुझे भी ऑफिस जाना है, कहो तो आपको वहाँ छोड़ दूँ? नहीं नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊँगी, कोई ज़्यादा दूर थोड़ी ही है, इतना तो पैदल चलना ही चाहिए, माँ ने जल्दी जल्दी में कहा और बाहर निकल गई। वैसे तो उस दिन रोहित की छुट्टी थी, पर उसने माँ के सामने झूठ बोला और पत्नी को भी सच नहीं बताया, क्योंकि वह तो उस मामा का घर देखना चाहता था जहाँ माँ रोज़ जाती थी। वह यह जानना चाहता था कि आखिर माँ रोज़ जाकर करती क्या है। जब तक पिताजी जीवित थे
तब तक तो सब सही था, पर पिताजी के देहांत के बाद माँ के व्यवहार में आए बदलाव से वह परिचित तो था, परंतु इस तरह से माँ का झूठ बोलकर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार तो उसके दिमाग में आया कि कहीं माँ किसी दूसरे आदमी के साथ। छी छी। विचारों में गुम बैठे हुए रोहित ने अपने सिर को झटका दिया और फिर से फुसफुसाया और धीरे से फुसफुसाया। तुरंत ही सहज होते हुए उसने अपना ऑफिस बैग और टिफिन उठाया और बाहर निकल गया। फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और गली के नुक्कड़ तक पहुंचते ही उसे दूर माँ जाती हुई दिखाई दे गई। वह बीच बीच में रुकता हुआ माँ का पीछा करने लगा। माँ पैदल थी और वह गाड़ी पर। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि कहीं माँ पीछे मुड़कर देखे और गाड़ी को पहचान ना ले। करीब 20 मिनट तक वे दोनों चलते रहे। उसके बाद उसे समझ आया कि माँ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। उसने भी गाड़ी पार्क की और पैदल चलकर माँ का पीछा करने की कोशिश करने लगा, पर इतनी देर में माँ तो नज़रों से दूर जा चुकी थी। वहाँ पर 2 ही प्लेटफॉर्म थे, एक खाली था और दूसरे पर खड़ी गाड़ी ने सीटी बजाई और धीरे धीरे सरकने लगी। थोड़ी देर में गाड़ी जा चुकी थी, प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक गार्ड दिखाई दे रहा था। गार्ड ने जब देखा कि कोई युवक परेशान सा दिख रहा है तो उसने पूछा, सर क्या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? रोहित ने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भैया, मेरी माँ को ढूंढ रहा हूँ जो इसी गाड़ी से आने वाली थी पर कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। गार्ड ने रोहित के झूठ को भांपते हुए दूर पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या वह आपकी माँ है? रोहित ने सिर घुमाकर देखा तो कहा, हाँ यही मेरी माँ है। उसके कदम उधर बढ़ने लगे तो गार्ड बोला, सर ये तो तकरीबन रोज़ यहाँ आती हैं, सारा दिन इसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है, खुद से बातें करती रहती है और शाम होते ही उठकर चली जाती है। इतना सुनते ही वह रुक गया। वह उस गार्ड से और बहुत कुछ पूछना चाहता था। उसने गार्ड को पास ही रखे बेंच पर बैठने के लिए कहा और वे दोनों ही उस बेंच पर बैठ गए। उसकी नज़र पेड़ की ओट में बैठी माँ पर ही लगी रही। उसके अवचेतन दिमाग में उस पेड़ की छाया और मामा के घर का संबंध समझ में आ रहा था। गार्ड ने रोहित को बताया कि एक दिन किसी अच्छे घर की दिखने वाली इसी औरत ने उसके पूछने पर बताया था कि मेरे पति की मृत्यु के बाद एक भरे पूरे घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता रहता है। कहने को तो बेटा बहू पोता पोती साथ ही रहते हैं, परंतु मैं अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ। मुझे 2 रोटियाँ तो मिल जाती हैं, पर बच्चों के साथ 2 शब्द बोलने को तरस जाती हूँ। अपनी कहानी सुनाते हुए खूब रोई थी उस दिन। बेटा यह तो घर घर की कहानी है। अब तो लगता है कि इस कहानी का हल निकलना बहुत मुश्किल है। कहते हुए गार्ड की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। रोहित समझ गया कि ज़रूर यह गार्ड भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहा होगा। उसे खुद बेटा होने और अपनी ही माँ को ना समझ सकने पर शर्म महसूस हुई। उसने अपने आप से वादा किया कि मैं इस गार्ड की परिस्थिति को ठीक कर सका या नहीं, पर अपनी माँ के लिए अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाऊंगा। यही संकल्प लेकर उठा और माँ को साथ लेकर घर चला गया। 1 हफ्ते के बाद ही उसकी माँ मीना देवी अपने बेटे रोहित, बहू राशि और पोता पोती के संग मिठाई का डब्बा लेकर उसी स्टेशन पर पहुंची, अपने मुंह बोले भाई गार्ड का मुंह मीठा करवाने। दोस्तों यह सब कैसे हुआ आप जानने को उत्सुक होंगे ना, तो मैं इसे पूरा करूंगी अगले भाग में। आपको यह कहानी अब तक कैसी लगी? रोहित ने इसका हल क्या निकाला होगा? घर का काटने वाला अकेलापन मीना देवी के लिए स्वर्ग से सुंदर कैसे बना? अगर आपके पास कुछ विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे साझा ज़रूर करें। दोस्तों मैंने आपको यह प्यारी सी कहानी सुनाकर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है।
अब आप भी इस कहानी को लाइक करके और अपने सोशल ग्रुप्स में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी, है ना। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। अरे अरे रुको, मैंने आपको अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो मेरा नाम है कहानी मैडम। जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ। अपनी इस दोस्त को मिलने आते रहना। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।